आज की वीडियो में इन 70 सहाबा इकराम के बारे में बयान किया जाएगा जिनको कुफ्फार ने धोखे से अपने कबीले में बुलाया और फिर सबको एक कुएं के नज़दीक शहीद कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ग़ज़वा-ए उहुद के इख्तिताम के बाद कुफ्फार मक्का ने यह देखा कि इस लड़ाई में हम जीतते जीतते फिर हार गए और अब हम अकेले मुसलमानों एक का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें सारे अरब को इकट्ठा करना पड़ेगा। जंगे खंदक की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सिर्फ मक्का वालों को तैयारी करने में 1 साल लगता है और जब सारे अरबों को जमा करना हो तो कम से कम 2 साल दरकार होते हैं। यही वजह है कि उहद की लड़ाई के 2 साल बाद जंगे खंदक हुई। कुफ्फार मक्का अपनी तैयारी में मसरूफ हैं ताकि इतना बड़ा लश्कर लेकर आएं कि मुसलमानों के जीतने का कोई सवाल ही पैदा ना हो, और साथ ही वो इस खौफ में भी हैं कि अगर मुसलमानों को भी ये 2 साल सुकून और आराम मिल गए तो वो भी अपनी तैयारी कर लेंगे और फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा वो खुद मुसलसल तैयारी में रहते हैं और मुसलमानों को दूसरे मामलात में उलझा देते हैं ताकि पैगंबर इस्लाम को आराम का एक लम्हा भी न मिले। इस दौरान वो दूसरे कबीलों को उकसाकर मुसलमानों के खिलाफ बेचते हैं, जबकि खुद खंदक के लश्कर को जमा करने में मसरूफ रहते हैं। जब कुफ्फार मक्का ने दूसरों को उकसाना शुरू किया तो वो यही भी जानते थे कि जब तक वो खुद मैदान में नहीं आएंगे मुसलमानों के मुकाबले में हमारी ताकत महदूद है। चुनांचे धोखा, फरेब, झूठ और साजिशें शुरू हो गई हैं ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस सिलसिले में एक वाकया रजी है जो मुहर्रम सन 4 हिजरी में पेश आया, जिसमें सफ़र के शुरू में जनाब खबीब बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। इसी सफ़र के दरमियान एक और दर्दनाक वाकया एक पेश आया जो बैर महना के नाम से मशहूर है। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दीन के लिए काम करने में कुर्बानियाँ देना लाजमी है और कभी कभार दूसरों के धोखे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अगर कोई शख्स तन्हा हो तो नुकसान महदूद रहता है, लेकिन अगर वो जमात के साथ हो और कायद या अहम अफराद धोखा खा जाएं तो नुकसान आम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिससे लोगों को क़यादत पर तनकीद का मौका मिलता है कि ऐसा लीडर कैसा है जो इस तरह धोखा खा गया। हर दौर में ये सूरत हाल रही है और मदीना में भी एक गिरोह मौजूद था जिसे आज हम मुनाफिकीन कहते हैं, लेकिन उस वक्त सूरह मुनाफिकून नाजिल नहीं हुई थी। उनका काम यही था कि खुद कुर्बानी न दें और जो दीन के लिए निकले हैं उन पर एतराज़ करें। कभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया जाए तो उहद की लड़ाई के बाद 2 बड़े वाक़यात पेश आए जिनमें मुसलमानों को धोखा देकर शहीद किया गया। खुद उहद की लड़ाई में मुसलमानों ने काफ़ी नुकसान उठाया और उसके बाद ये वाक़यात पेश आने लगे। सूरत आले इमरान की 150 से 160 नंबर की आयत में मदीना के माहौल की वजाहत की गई है। कुरान बता रहा है कि पैगंबर इस्लाम के लिए भी कितना मुश्किल माहौल बनाया जा रहा था। मदीना के माहौल को अब मुनाफिकीन मुसलसल खराब कर रहे थे। पैगंबर के सामने वो 2 बद्दू आकर कोई बात नहीं करते, लेकिन आम मुसलमानों को मुसलसल परेशान करते रहते हैं। कहते हैं कि तुम भी किसकी बातों में आ गए, तुमने भी किसको कायद बनाया है जिसने इतना नुकसान पहुंचाया और हमें इतने लोगों की शहादत बर्दाश्त करनी पड़ी। कुरान करीम बता रहा है कि हर मोमिन मुआशरे में ऐसे शरीफ लोगों का एक गिरोह होगा जो खुद दीन पर अमल नहीं करेंगे और दीन पर अमल करने वालों की राह में रुकावट डालेंगे। चुनाचे कुरान कहता है कि ए ईमान लाने वालों, खबरदार, इन काफिरों की तरह ना हो जाना जो अपने भाइयों के ग़ज़वे के लिए निकलने पर कहते हैं कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं। अगर ये हमारे पास रहते, रसूल की बातों में ना आते, ना मैदान जिहाद में जाते, ना मौत आती, ना कत्ल होते। कुरान ने इस एतराज़ का जवाब 3 तरह से दिया। पहला जवाब यह है कि ए मुनाफिकों और एतराज़ करने वालों, तुम जिस चीज़ को नुकसान समझ रहे हो ये नुकसान नहीं है। तुम समझ रहे हो कि वो बेचारा मर गया, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसके घर वाले बेसहारा हो गए। याद रखो, राह खुदा में मर जाना और कत्ल होना सबसे बेहतर चीज है। इससे बेहतर इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल करे, ये तुम्हारी जायदाद, दौलत और असासों से ज्यादा कीमती है। ये एक अजाज है, ये एक फख्र की बात है और इनके लिए एक फजीलत है। दूसरा जवाब ये है कि ए ईमान लाने वालों, उन मुनाफिकों से खबरदार रहो जो अपने भाइयों से कहते हैं कि अगर हमारे बताए हुए तरीके पर चलो तो तुम मारे नहीं जाओगे। अगर तुम अपने आप को इतने अक्लमंद समझते हो तो देखो
ये लोग दीन की खातिर मर गए और तुम समझते हो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुम दिखाओ कि तुम मौत से बच सकते हो अगर तुम सच्चे हो। तीसरा जवाब कुरान ये देता है कि तुम कह रहे हो कि ये मरे कहाँ हैं, ये तो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। हम उन्हें रिस्क दे रहे हैं और वो खुश हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है। अपने आप को अक्लमंद समझने वाले, अपने आप को सियासतदान समझने वाले, जो दीन के लिए जरा सी जहमत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, वो वही दीन चाहते हैं जो उनके लिए हलवे की तरह नरम और आसान हो, जहां कोई मुशक्कत ना हो, जहां कोई तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। वहीं वो दीन और दीन बताने वाले के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि हम किस रसूल की बातों में आ गए। कुरान कहता है कि ये लोग जान बचाना नहीं चाहते बल्कि मरना चाहते हैं। चाहे तुम अपनी अक्लमंदी दिखाओ, मौत तुम्हें भी आकर रहेगी, और जिन्हें तुम मुर्दा समझ रहे हो वो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। इसी तरह 70 साहिबान ईमान का वाकया बयान होने वाला है जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के हुक्म पर खुशी के साथ अपनी जान कुर्बान की। सन 4 हिजरी का सफर जारी था। अरब में एक इलाका है नज्द का, जो आज के सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के इलाके में आता है, और ये नज्द मक्का और मदीना के हिजाज के इलाके से बहुत दूर था। नज्द के इलाके में कई बड़े सख्त कबाइल रहते थे। यहां एक बहुत बड़ा कबीला था, कबीला बनु आमिर, जिसके सरदार का नाम अबुल बर्रा था और उसका भतीजा आमिर इब्ने तुफैल था। आमतौर पर नौजवानों में खून का जोश ज्यादा होता है। आमिर इब्ने तुफैल सरदार नहीं बल्कि सरदार का भतीजा था। एक मर्तबा आमिर इब्ने तुफैल ने पैगंबर को पैगाम भेजा। कहा, ए मोहम्मद, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं, मगर 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम अपने बाद मुझे अपना जानशीन बना दो। पैगंबर ने फरमाया, यह हो ही नहीं सकता। ये इख्तियार मेरे हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है कि रसूल का जानशीन कौन होगा। फिर आमिर ने दूसरी शर्त रखी, जितने भी सोहराई इलाके हैं उन सब के सरदार तुम बने रहो, और जितनी बस्तियां और आबादियां हैं उनका सरदार मुझे बना दो। अगर ये नहीं हो सकता तो जिंदगी में आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। पैगंबर ने कहा, यह भी नहीं हो सकता। आमिर ने कहा, अच्छा तो बस्तियां तुम रख लो, जितने सोहरा हैं सब मुझे दे दो, तब मैं इस्लाम कबूल करूंगा अपने पूरे कबीले के साथ। पैगंबर ने फरमाया, ऐसा इस्लाम चाहिए ही नहीं। इस्लाम का मतलब ही यह है कि झुक जाना। शर्तें लगाकर कौन सा इस्लाम होता है? तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं। बात खत्म हो गई। चंद महीने या चंद साल बाद असल सरदार तबीला अबुल बर्रा ने देखा कि इस्लाम फैल रहा है और ताकतवर हो रहा है। कुरैश को 2 दफा शिकस्त हुई। सरदारों के पास सियासत भी होती है, कहा कि ये बड़ी ताकतवर हुकूमत है, इससे ताल्लुकात बनाना चाहिए। चुनाचे वो मदीना आया, तहाइफ लेकर पैगंबर के पास गया और कहा, मैं फलां कबीले का सरदार हूं, आपसे मुलाकात के लिए आया हूं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह, आइए बैठें, बात करें, मगर तोहफे कबूल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि काफिर और मुशरिक हदिया में कबूल नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये तोहफा कबूल करूं तो इस्लाम ले आओ। आमिर इब्ने तुफैल ने कहा, नहीं, मैं इस्लाम नहीं ला सकता, लेकिन कोई मुखालिफत भी नहीं है। मैं मदीना में कुछ दिन आपका मेहमान रहना चाहता हूं। पैगंबर ने फरमाया, शौक से रहो। वो मदीना में तयाम पजीर हो गया। चंद दिन बाद उसने मदीना के हालात देखे और ख़ास तौर पर यह देखा कि मदीना वालों में दीन सीखने और इल्म हासिल करने का शौक कितना ज़्यादा है। हर वक्त पैगंबर के साथ सवालो जवाब, तफसीर और हदीस का सिलसिला जारी रहता है। इस पर बहुत असर हुआ। अगरचे वो इस्लाम कबूल नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, अल्लाह के रसूल, इतनी अच्छी बातें आप और आपके सहाबा करते हैं, मैं अपने कबीले को जानता हूं। अगर ये लोग वहां ऐसी बातें करें तो मेरा कबीला मुसलमान हो जाएगा। उसने दरख्वास्त की कि सहाबा की एक जमात मेरे कबीले में भेज दी जाए ताकि वो दीन की तालीम दें और मेरा कबीला मुसलमान हो जाए। इसी महीने के शुरू में मक्का से इत्तला आई कि खबीब शहीद हो गए, और इसी सफर में एक और शख्स आया और कहा कि हमें भी तबलीग के लिए कुछ सहाबा चाहिए। पैगंबर ने पहले इनकार किया, फरमाया, मुझे नज्द वालों पर एतमाद नहीं, ये लोग फितना परवर हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचने का डर है। अबुल बुर्रा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं सरदार कबीला हूं, मेरी जमानत है कि सब अमान के साथ रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, और मैं खुद मदीना में रहूंगा जब तक आपके साथी वापस ना आ जाएं। आम शख्स होता तो अभी नुकसान के बाद दोबारा कोई गिरोह ना भेजता,
लेकिन पैगंबर के शौक को देखें कि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन सीखें और समझें। पैगंबर ने 70 सहाबा इकराम को तैयार किया जो पहले 10 शुहदा के बाद जा रहे थे, और उनसे कहा कि जाओ और इस कबीले को दावत दो। फिर दुआ के साथ रुखसत किया। जब उनकी शहादत की इत्तला पहुंची तो मदीना का माहौल बदल गया, लेकिन यह साबित हुआ कि पैगंबर के नजदीक दीन को फैलाना आला तरीन नेकी और इबादत में शामिल है। अगर अबूल बुर्रा का कबीला मुसलमान हो जाता तो इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचता, क्योंकि तकरीबन आधे अरब में उनकी तादाद थी। ये 70 सहाबा इकराम असहाबे सिफ़ा में से थे, जो मदीना के अंदर गरीब मुसलमान थे, जिनके पास मकान बनाने की इस्तात नहीं थी, और बाहर से आने वाले गरीब मेहमान भी शामिल थे। पैगंबर ने मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बनाया ताकि बारिश या मुश्किलात में आसानी हो। ऊपर खजूर के पत्तों से छत डलवा दी और तमाम मुजर्रद और गरीब मुसलमान वहां तयाम पजीर रहीं। अब यहाँ वाले जो हैं इंतहाई मुकद्दस और आम मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा इल्म रखते हैं, क्योंकि उनकी रिहाइश बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे के बाहर है, और चूंकि उन मुसलमानों का हर वक्त पैगंबर के साथ उठना बैठना है, इसलिए उनकी मालूमात ज्यादा हैं। पुराने जमाने ही का मदीना है, पकने का तसव्वुर भी नहीं कि घूमने फिरने चले जाएं। 1400 साल पहले का माहौल और इस्लामी माहौल ये था कि ये लोग सुबह निकलते और शाम को वापस आ जाते। जो कोई भी मजदूरी वगैरह करता, फिर सारा वक्त इबादत में गुजारता, नमाज, कुरान और दीगर इबादत। आम मुसलमानों का मामला ये था कि उनके बीवी बच्चे हैं, उनको भी वक्त देना पड़ता, रिश्तेदार हैं, उनके पास भी जाना पड़ता। ये लोग बिल्कुल कटे हुए थे, इसलिए उनका इल्म भी ज्यादा था और इबादतें भी ज्यादा थीं। ये बड़े मुकद्दस व परहेजगार इंसान थे। ये असहाबे सिफ़ा थे। इनमें से पैगंबर ने 70 का इंतखाब किया कि तुम्हारा इल्म भी आम मुसलमानों से ज्यादा है, तुम हो भी बिल्कुल अकेले, और 6 महीने भी लग जाएं सफर में तो कोई मसला नहीं। इनको कुछ सामान दिया और एक खत दिया ताकि इस कबीले तक पहुंचाएं, और कहा कि कबीला बनु आमिर में जाओ और इस्लाम की तालीम दो। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि अरब का निज़ाम कुछ इस तरह था कि एक बड़ा कबीला होता, उसमें छोटे छोटे कई कबीले शामिल होते। पैगंबर ने कहा कि कबीला बनु आमिर तक जाओ और उसके करीब छोटे कबीलों तक भी पैगाम पहुंचाओ। चुनाचे ये 70 मुसलमान चल पड़े और चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे जहां कबीला बनु आमिर की सरहद शुरू होती है। वहां एक कूना था। अरबों की खास आदत जो सहरा में रहते हैं वो ये थी कि पानी और सब्जा जहां नजर आए वहीं रुक जाते हैं। यहां कबीला बनु आमिर का इलाका शुरू हो चुका था, और एक कुआं भी था जिसका नाम माउना था। अरबी में कुआं को बैर कहते हैं, इसी वजह से ये वाकया बैर माउना के नाम से मशहूर हुआ। वहां ये लोग रुक गए और अपने में से एक सहाबी जनाबे हराम बिन मुल्हान रजी अल्लाह अन्हो, जो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो के मामू थे, को पैगंबर का खत दिया कि जाओ और कबीला बनु आमिर में पहुंचा दो, और अपने में से 2 सहाबा को कहा कि हमारी सवारी के जानवर ले जाओ और पहाड़ी टीलों पर सब्जा नजर आ रहा है, वहां जानवरों को चराओ। ये 2 सहाबा जानवर चुराने चले गए। एक सहाबी पैगंबर का खत लेकर गए और बाकी 70 सहाबा इकराम कुएं के पास ठहरकर इबादत में मसरूफ हो गए। वो सहाबा जो मदीना से खत लेकर जा रहे थे मुबल्लिग अच्छे और गुफ्तगू करने के काबिल थे। जब वो वहां पहुंचे तो सरदार कबीला मदीना में मौजूद था। उसका भतीजा आमिर इब्ने तुफैल सरदार बना हुआ था। जनाबे हराम पहुंचे, नाम लेकर पुकारा सरदार को और कहा कि ये खत है पैगंबर का। सरदार ने खत लिया और बगैर पढ़े उठा के फेंक दिया। जैसे ही खत फेंका, जनाबे हराम ने अपनी जिम्मेदारी समझी, खड़े होकर ऐलान किया कि ए कबीला बनी आमिर, अशहदुल्लाह इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और उस अल्लाह का रसूल मदीना में आया हुआ है। जैसे ही पैगंबर ने खत में लिखा था, जनाबे हराम ने उसका खुलासा पेश किया और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वैसे ही वो आमिर इब्ने तुफैल जो कायम मकाम सरदार था, गुस्से में आ गया, नेज़ा उठाया और पूरी ताकत से जनाबे हराम के पहलू में मार दिया। वो जख्मी होकर जमीन पर गिरे और इसी जख्म से शहीद हो गए। अरबों में उस वक्त तक किसी कासिद, एलची या सफीर पर हमला करना मायूब समझा जाता था। सरदार कबीला के इस अमल पर पूरा कबीला नाराज हो गया। फिर जब उन्हें पता चला कि हमारे असली सरदार ने तो उन लोगों को अमान की जमानत दे रखी थी, तो पूरा कबीला इस कायम मकाम सरदार के खिलाफ हो गया। आमिर इब्ने तुफैल ने कहा कि मेरी बात मानो,
ये मुसलमान आगे चलकर हमारे इलाके पर कब्जा कर लेंगे, आज ही उन्हें कत्ल कर दो। मगर कबीले ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। कहा कि हम वो काम नहीं कर सकते जिससे हमारी सरदारी का उसूल टूट जाए, क्योंकि मदीना में हमारा सरदार उनको अमान दे चुका है। ये भतीजा तो पागलपन में बातें कर रहा है। आमिर इब्न तुफैल जब अपने ही कबीले से नाकाम लूटा तो आस पास के कबाइल रेल, ज़कवान और आसिया, जो बनु सुलैम की शाखें थीं, उनके पास दौड़ा, लश्कर जमा किया और उस तरफ चला जहां वो 70 सहाबाए किराम काफिले की वापसी का इंतजार कर रहे थे। वो लोग भी इंतजार करते करते परेशान हो गए थे कि इतनी देर हो गई, खत का जवाब तो आ जाना चाहिए था, मगर वो तो पहले ही शहीद कर दिए गए थे। जैसे ही लश्कर वहां पहुंचा, सहाबा पर हमला कर दिया गया। अब ये 70 सहाबा लड़ने नहीं आए थे, उनके पास सिर्फ एक एक तलवार थी, जो हर अरब अपनी हिफाजत के लिए रखता है। न नेजा था, न तीर था, न ढाल, न जुर्रा, और ना ही उनके जानवर पास थे, क्योंकि वो तो चरागाह पर थे। एक तरफ निहत्ते मुजाहिद और दूसरी तरफ पूरा लश्कर। मगर उन्होंने आखिरी सांस तक मुकाबला किया, न हथियार डाले, न दुश्मन के आगे गर्दन झुकाई, यहां तक कि सब के सब राह खुदा में शहीद हो गए। सिर्फ एक सहाबी काब बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हुए और कुफ्फार ने उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया। वो बेहोश पड़े रहे। जब जगह होश आया तो किसी तरह मदीना पहुंचे। सारा वाकया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। इलाज हुआ और ये ठीक हो गए। जंगे खंदक तक जिंदा रहे और खंदक में शहीद हुए। 70 सहाबा के मुक़द्दस लाशें बैरे मऊना के मैदान में पड़े रहे और आमिर इब्न तुफैल वापस अपने कबीले में चला गया। इधर वो 2 मुसलमान, जिनमें से एक आमिर इब्न उमैया ज़ुमरी रजी अल्लाहु अन्हु थे, जो ऊंट चुरा रहे थे, अचानक उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो कहा कि ये किस किस्म के परिंदे मुंडाला रहे हैं। ये तो वहां आते हैं जहां मुर्दा जिस्म होते हैं। खुदा खैर करे कहीं हमारे साथियों के साथ कुछ ना हो गया हो। वो फौरन जानवर वहीं छोड़कर भागे और वहां जा पहुंचे तो देखा कि 70 शहीदों के जिस्म मैदान में बिखरे पड़े हैं। अब दोनों अकेले रह गए। एक ने दूसरे को देखा और कहा कि अब क्या करें। आमिर इब्न उमैया ने कहा कि चलो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इत्तला देते हैं। मगर दूसरे ने जवाब दिया कि ये कैसे हो सकता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको हमारा सरदार बनाया था वो यहाँ शहीद हो गए। मैं कैसे जिंदा वापस जाऊं? मैं भी वही कामयाबी चाहता हूं जो मेरे सरदार ने हासिल की है। इन 70 सहाबा के सरदार जनाब मंजर इब्न उमर अंसारी तलवार निकाल कर आगे बढ़े। अभी वो कबीला पूरा अपने घरों तक नहीं गया था कि दुश्मन दोनों पर टूट पड़ा। इतने बड़े लश्कर के सामने कोई मुकाबला मुमकिन नहीं था। उमर के साथी जल्दी शहीद हो गए और गिरते गिरते उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। मगर उमर इब्न उमैया कैदी बना लिए गए और वही उमर इब्न तुफैल मलून उन्हें ले गया और कहा कि मैं उन्हें कबीले के सबके सामने कत्ल करूंगा। रास्ते में पता चला कि उनका ताल्लुक कुरैश की एक शाख से है। उस पर कहा कि यह तो बेहतरीन मौका है। मेरी मां ने वादा किया था कि अगर मेरा फलां काम हो जाए तो मैं कुरैश के किसी शख्स को आजाद करूंगी। अब यह मौका आ गया। मैं अपनी मां की मिन्नत पूरी करते हुए उन्हें आजाद कर रहा हूं। और आगे के बाल काट दिए, जो अरब में गुलाम होने की निशानी होती है। यानी 70 सहाबा में से वो जो खत लेकर गए थे जनाब हराम, इसी कबीले में शहीद हो गए। 2 सहाबा जो जानवर चुराने गए थे, उनमें एक उमर बिन उमैया बच गए और दूसरा काब 2 जो शदीद जख्मी थे लेकिन जिंदा बच गए और मदीना पहुंचने में कामयाब हुए। उमर बिन उमैया तेजी के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए ताकि पैगंबर को इत्तला दे। यूं बैर मऊना का वाकया मुकम्मल हुआ, मगर वापसी में ऐसा वाकया हुआ जो नए वाकये का सबब बना। वो तेजी से वापस आ रहे थे, शदीद गुस्से और धोखे के एहसास के साथ। कबीला बनु अमीर के खिलाफ शदीद गुस्सा था। हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि हमला किसने किया, बस समझ रहे थे कि कायम मकाम सरदार के जरिए उन्हीं पर हमला हुआ है। रास्ते में मदीना के करीब उन्हें कबीला बनु अमीर के 2 आदमी मिले। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों की गर्दनें उड़ा दी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि यही लोग धोखा देने वाले हैं। फिर मदीना पहुंचकर पैगंबर की खिदमत में आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे साथ ये वाकया पेश आया। पैगंबर ने सारा वाकया सुना। इतना दुख हुआ और इतना अफसोस हुआ कि 1 माह तक हर नमाज के बाद कुनूत नाज़िला में उन 3 कबाइल का नाम लेकर उन पर लानो तान फरमाते रहे। ये कबाइल राल, ज़कवान और आसिया थे।
जो इस वाक़े में शामिल थे। पैगंबर फरमाया करते थे, ए अल्लाह, राल, ज़कवान और असिया पर लान फरमा। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की है। और इससे ये वाज़े हो गया कि इस्लाम कुफ्र को बर्दाश्त कर लेता है, मगर धोखेबाजी और फरेब को हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। पैगंबर इस्लाम पर ताइफ में क्या क्या जुल्म नहीं हुए, मक्के में कितनी तकलीफें नहीं पहुंचाई गईं, ओहद के मैदान में क्या कुछ नहीं हुआ, मगर रसूल खुदा ने कभी उन जालिमों का नाम लेकर बद्दुआ नहीं की। लेकिन ये वाहिद वाकया है जहां रसूल रहमत ने एक एक का नाम लेकर बद्दुआ की, इसलिए कि यहां लड़ाई आमने सामने नहीं थी, बल्कि धोखे और फरेब के जरिए सोहराओं में ले जाकर मासूम मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया गया। इस्लाम की निगाह में कुफ्र से भी बढ़कर और जुल्म से भी ज्यादा बड़ा गुनाह किसी को धोखा देना है। जब उमर इब्न उमय्या ने पूरा वाकया सुना दिया तो रसूल खुदा के दिल में एक और गम पैदा हुआ। फरमाया, ए उमर, तुमने गलत किया। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने इसीलिए तो 2 आदमियों को कत्ल किया कि वो कबीला बनु आमिर के थे और उन्होंने हमारे साथियों से धोखा किया। पैगंबर ने फरमाया, नहीं उमर, कबीला बनु आमिर ने धोखे से इनकार कर दिया था। उनका सरदार बराबर कहता रहा कि हम वादा नहीं तोड़ेंगे, हम लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। असल धोखे अतराफ के छोटे कबाइल ने दिया, तुमने बेगुनाह मार दिए। और इस्लाम में यह नहीं कि जुल्म कोई करे और बदला किसी और से लिया जाए। उमर परेशान होकर बोले, या रसूल अल्लाह, मैं तो धोखा खा गया। पैगंबर ने फरमाया, पहले मुझसे पूछना चाहिए था, अपनी मर्जी से यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। गलत फहमी में भी कोई मारा जाए तो उसका खून बहा उसके वारिसों को दिया जाता है। ये दोनों अगरचे काफिर थे, मगर उमर ने जानबूझकर नहीं मारा, गलत फहमी थी। इसीलिए रसूल खुदा ने उन दोनों की देत कबीले को भिजवाई और उमर से फरमाया कि इस मामले में इस्तिग़फ़ार करो। बज़ाहिर वाक़या मुकम्मल हो गया, मगर मदीना वालों के दिल जख्मी थे। वो कहते थे कि अबूल बरा ने अमान दी, वफ्द भेजा और फिर धोखा हुआ। ऐसा तो अरबों में भी रिवाज नहीं कि जिसे अमान दी जाए उसे मार दिया जाए। मुसलमान शायरों ने इस धोखेबाज की मजम्मत में अशार कहे। इसी गम और शर्मिंदगी में अबूल बरा मदीना से निकला। रास्ते में उसका घोड़ा बिगड़ा और वो गिरकर मर गया। उसका बेटा सरदार बना। जब उसे पता चला कि मेरे बाप की तौहीन हुई सिर्फ इसलिए कि आमिर इब्न तुफैल ने धोखा दिया, वो नेज़ा लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ा। नेज़ा उसके पहलू में लगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसे कुछ ना हुआ। अल्लाह ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब के अल्फाज को पूरा करना चाहता था। इसलिए कि एक बार जब ये धोखेबाज नबी पर हमला करने आया था तो रसूल खुदा ने फरमाया था कि तेरी मौत बीमारी से आएगी, और फिर ऐसा ही हुआ। पैगंबर की बद्दुआ उसकी असल मौत बनी और वो अंजाम को पहुंचा। पैगंबर इस्लाम की बद्दुआ थी, नेज़े से हमला हुआ। नेज़ा तहलू में लगा, मगर कोई नुकसान न पहुंचा। अब आमिर इब्न तुफैल भागकर सहरा में गया। एक छोटे से कबीले के पास मेहमान बना। उसकी छोटी उंगली में गुदूद निकाल आया और ये गुदूद ताउन की बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गई। वो उसी सहरा में तड़प तड़प कर मरा। जिनका मेहमान था उन्होंने भी कहा, यह ताउन है। ताउन बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसे उठाकर जलती रेत पर फेंका गया और वहां तड़प तड़प कर मरा। परवरदिगार आलम ने यह वाज़े किया कि फरेब देने वालों और धोखेबाजों का अंजाम कितना बुरा होता है। यह वाकया मुकम्मल हुआ और उसके सारे किरदारों का अंजाम सामने आ गया। धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले,
इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश मक्का मदीने पर बड़ा हमला करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मुसलमानों को दौरान तैयारी सुकून न मिले, इसलिए उन्होंने पहले ये धोखे वाले वाकयात मुकम्मल हो गए। अब कुरैश पैगंबर ने कहा, यह देयत का मसला है, ये जरा लंबी चौड़ी बात है, हिसाब किताब करना है। आइए आप हमारे किले में चल के बैठिए, आराम से बात हो जाएगी। पैगंबर इस्लाम ने कहा, नहीं, उस वक्त तुम्हारे इलाके में जाना मुनासिब नहीं है। सिर्फ इतना कहा, वजह नहीं बताई कि क्यों मुनासिब नहीं है। ऐसा करो कि हम बाहर कहीं बैठ जाएं। तू सरदारों ने कहा, चारों तरफ दुब ही दुब है, ऐसा करें कि जो चार दीवारी है हमारी, उसके साए में बैठ जाएं। ठीक है। पैगंबर आराम से बैठ गए। इधर सरदाराने यहूद ने उनको बिठाया और कहा, बस हम अभी आते हैं, अपने कबीले वालों को बता दें। वो डर रहे हैं कि पता नहीं आप क्यों आए हैं। और वो चार दीवारी के अंदर आ गए। आपस में मशवरा करने लगे कि बेहतरीन मौका है, न कोई लश्कर है न कोई असलहा है, और ये हमारे किले की चार दीवारी के करीब बैठा है। अच्छा, ये जो चारों तरफ दीवार बनाई जाती है शहर के या कबीले के, ऐसी तो नहीं है जैसी हमारे यहाँ आजकल होती है। वो तो अच्छी खासी मोटी दीवार होती है कि उस पे एक घोड़ा भी दौड़ सकता है। खासी मोटी दीवार है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तू कहा, ऐसा करो कि हम में से एक आदमी छोके से दीवार पर चढ़ जाए और वहां से जहां ये रसूल बैठा है पत्थर इस तरह से गिराए कि पैगंबर के सर पे गिरे। हमें भी ये कहने का मौका मिल जाए कि ये तो एक हादसा हुआ है और हमारी इस खतरे से हमेशा के लिए जान छूट जाए। जैसे ही ये बात हुई, एक सरदार जिसका नाम सलाम था फौरन कहने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पता कि उसको इत्तला मिल जाएगी कि हमने क्या साजिश की है। ये तो बच जाएगा, हमारी नस्लों के लिए मसला पैदा हो जाएगा। बाकी सरदार जोश में थे। कहा, नहीं, इतना बेहतरीन मौका हमें कहां मिलेगा कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन बगैर किसी मुहाफिज के हमारे करीब आ गया है और आके उस जगह पे बैठ गया है कि जहां से उसको हादसे का रुख दिया जा सकता है। ये आपस में तय किया और एक आदमी को तैयार किया। उमर बिन जहाश बिन काबुन नजरी उसका नाम है। वो पत्थर लेके दीवार पे चढ़ गया। इधर पैगंबर इस्लाम दीवार के साए में बैठे हैं। एक आम इंसान भी होता तो समझ जाता कि कुछ हलचल सी हो गई है। कुछ लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं, सरदार तक नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ यहूदी भी आ गए हैं। वो सब इस तरह से खड़े हैं कि जैसे किसी वाकये के मुंतजिर हैं। अगर आम अकल रखने वाला भी होता तो जरा वो चूक जाता। और कहां पैगंबर इस्लाम। पैगंबर इस्लाम को भी शक हो गया और साथ ही वही भी आ गई। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला। जिब्राइल आए, पैगंबर इस्लाम को पैगाम दिया, ये साजिश बनाई गई है, आप कुछ कहे बगैर यहां से चले जाएं। अब अगर पैगंबर उस वक्त ये कहते कि तुम्हारी साजिश खुल गई है तो फिर तब भी खतरा है। यहूदी जब ये देखेंगे कि हमारी साजिश खुल गई है तो यही सोचेंगे कि बाद में जो होगा देखा जाएगा। पहले इस रसूल को तो कत्ल कर दो, क्योंकि अगर यह जिंदा चला गया तब भी इसका लश्कर हम पर आएगा, तो बात की बात बाद में देखी जाएगी। पहले उनको यहां से ना जाने दो। तो पैगंबर ये नहीं कह सकते कि मुझको तुम्हारा फरेब मालूम हो गया है। अब पैगंबर वहां से उठे। सरदाराने यहूद मशवरा कर रहे हैं। पैगंबर ऐसे अपनी जगह से खड़े हुए जैसे किसी को कोई जरूरी हाजत पेश आ जाए तो वो चंद मिनट के लिए जाता है और फिर वापस आता है। हत्ता कि अपने सहाबियों से भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी गए हैं, आते ही होंगे। सब यहां बैठे रहे। 1-2 घंटे गुजर गए, पैगंबर इस्लाम वापस नहीं आए। अब एक तरफ यहूदी सरदारों के दिल में तशवीश पैदा हुई कि ऐसा तो नहीं, राज खुल गया है और अब
खतरा हम पर आएगा। दूसरी तरफ असहाबे रसूल बेचैन हुए कि हमें छोड़कर पैगंबर कहाँ चले गए। वो खड़े हुए और कहा, मदीना चलते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि मदीने से आता हुआ एक मुसाफिर नजर आया। उसे आवाज देकर रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि फलां कबीले में जा रहा हूं। पूछा, मदीने से आ रहे हो? कहा हाँ। पूछा, पैगंबर इस्लाम की कोई खबर? उसने कहा, क्यों नहीं, वो मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। ये सुनते ही सहाबा हैरान रहम गए कि ये सब क्या हो गया, हमें भी कुछ नहीं बताया गया। चुनाचे ये गुरो मदीने में चला गया और पैगंबर के पास पहुंचकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये क्या हुआ? पैगंबर ने फरमाया, जिब्राइल ने आकर मुझे इत्तला दी थी, अगर मैं तुमसे कुछ कहता और तुम्हें साथ लेकर उठता तो वही मुकाबला शुरू हो जाता, और अगर तुम्हें बताकर भी जाता तो तुम्हारा अंदाज बदल जाता, इसलिए मैं बगैर बताए चला आया। पैगंबर इस्लाम ने दर्स दिया कि इस्लाम में बाज़ औकात मसलहतों का ख्याल भी करना पड़ता है, मौका और महल के मुताबिक फैसला किया जाता है। पैगंबर कायनात के हाकिम हैं, मगर हर जगह मौजज़ा नहीं दिखाते। ये मौजज़ा दिखाने का मकाम था। वो इशारा करते तो वो पत्थर उसी शख्स के सर पर गिरता, मगर नहीं, मौजज़ा नहीं दिखाया। वैसा ही अमल किया जैसा एक आम इंसान को ऐसी इत्तला मिलने पर करना चाहिए। इधर पैगंबर अपने साथियों को मुतमईन कर चुके थे। वहां यहूदी सरदार सर जोड़कर बैठे थे और कह रहे थे कि रसूल का इस तरह निकल जाना बता रहा है कि पैगंबर को हमारी साजिश का इल्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है? ये लड़ाई बनु नज़ीर की लड़ाई है, बहुत अहम लड़ाई। इसके बाद मुसलमानों की माली हालत बहुत बेहतर हुई। कैसे? ये सुन लीजिए। यहूदी सरदार आपस में बैठे थे। वही सलाम जिसने पहले कहा था कि धोखे से पैगंबर इस्लाम को कत्ल ना करना, उसने कहा, मैं पहले ही बता दूं कि क्या होने वाला है। कुछ देर में पैगंबर का नुमाइंदा आएगा और हमसे कहेगा कि या मदीना छोड़ दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमारे सामने दो रास्ते रखे जाएंगे। मुझे मालूम है पैगंबरों का तरीक़ाकार किताबों में क्या बयान हुआ है। या वो हमें मदीने से निकालेंगे, जो बहुत मामूली सज़ा है, या फिर जंग करेंगे। तो देखो, हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता सबसे बेहतर है कि हम इस्लाम कबूल कर लें, मुसलमान हो जाएं, तो सारा मसला ख़त्म, हमारी गलतियां माफ़। दूसरा रास्ता ये कि मदीना छोड़ने की तैयारी करें, और तीसरा ये कि जंग के लिए खड़े हो जाएं। बाकी सरदारों ने इसका मजाक उड़ाया, कहने लगे, इतनी सी बात पर क्या जंग की जाएगी, ये हो ही नहीं सकता, और उसे अपनी मीटिंग से बाहर निकाल दिया। लेकिन जो उसने कहा था वही हुआ, और वो भी इंतहाई अजीब तरीके से। मगर इसकी तफसील इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान की जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।